स्वामी विवेकानंद जी की कहानियाँ। युवा सदैव स्वामी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस कहानी को व्यक्तिगत प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। स्वामी जी सदैव पावर हाउस के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी संकल्प शक्ति और जिज्ञासा तथा खोज की प्रवृत्ति आज भी मानव को प्रेरित करती है। उनका अटल विश्वास था, जब तक अपने कार्य को प्राप्त न कर लो तब तक आराम करना व्यर्थ है। कहानी पार्ट 1। कहानी का शीर्षक स्वामी जी और विदेशी महिला। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद विवेकानंद जी विदेशों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने भारत आई। काफी देर बात करने के बाद वो विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस पर स्वामी जी चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, हे स्वामी, मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए, जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता का नाम प्रसिद्ध करें। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गए और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेजस्वी बालक भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का यह उत्तर सुनते ही वो महिला भाव विभोर हो गई तथा उनके पैरों में गिर पड़ी। वे सचमुच महान थे। कहानी पार्ट 2। कहानी का शीर्षक शिक्षा से समाज सेवा। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वो बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका? ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवता फिर एक प्रश्न करते हैं, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है।
ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया वो अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे, यही उनकी समाज सेवा होगी। समापन। ऐसे कुछ ही विद्वान होते हैं जो अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान के लिए आजीवन प्रयत्न किया। उनके ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति को देखते हुए युवा विशेष रूप से प्रेरित हुए। आज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनसे अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं।